हेलो, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है प्रदूषण, जिसे हम शॉर्ट नोट के माध्यम से देखेंगे। गंदा या अस्वच्छ करना किस शब्द का शाब्दिक अर्थ है? प्रदूषण। प्रदूषकों की प्रकृति एवं अवस्था के आधार पर प्रदूषण को कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 में। प्रदूषकों को प्रदूषक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अविघटनीय प्रदूषक तथा जैव विघटनीय प्रदूषण वर्ग में किस विद्वान ने बांटा? ओडम। एल्यूमीनियम एवं टिन के डिब्बे, पारा के लवण, फिनोलिक यौगिक, डीडीटी, बीएचसी, एल्ड्रीन तथा टोक्साफिन कैसे प्रदूषक हैं? अविघटनीय। मल मूत्र, अन्न, शाक व फलों के अंश किस प्रकार के प्रदूषक हैं? जैव विघटनीय। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषकों के 2 प्रमुख स्रोत कौन से हैं? प्राकृतिक तथा मानवीय। प्रदूषक प्रकृति में जो प्रदूषण जो होता है उसे एक प्राकृतिक होता है नेचुरली, और एक मानवीय द्वारा। जैसे मानव लोग जो प्रदूषण करते हैं, जैसे नदियों में गंदा पानी जाना, कारखानों का पानी जाना, घरेलू पानी जाना, सीवर लाइन का पानी जाना, ये सब कूड़ा कचरा, ये सब मानवीय प्रदूषण होता है। केविन आर्कोक्स ने अपनी पुस्तक पर्यावरणीय गुणवत्ता का भूगोल में पर्यावरण के कितने बिंदु बताए? 8। उपयोग के बाद जो पदार्थ निरर्थक और बेकार हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ठोस अपशिष्ट। रसोई, मांस घरों, डिब्बा, बोतल, उद्योग आदि में निस्सृत कूड़ा करकट किस प्रकार का अपशिष्ट है? ठोस। घरों से निकले जल, मल मूत्र तथा विभिन्न उद्योगों से निस्सृत अम्लीय एवं क्षारीय द्रव किस प्रकार का अपशिष्ट है? द्रव अपशिष्ट। धूम, कोहरे में मिश्रित हाइड्रोकार्बन गैसें, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 कैसी अपशिष्ट हैं? गैसीय। अदृश्य ऊर्जा अपशिष्ट जिनमें ताप, ध्वनि तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट समाहित हैं कैसे अपशिष्ट हैं? भारहीन अपशिष्ट। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से निस्सृत अत्यधिक गर्म जल, द्रव अवशिष्ट तप्त कैसे अपशिष्ट हैं? ताप अपशिष्ट। ध्वनि अपशिष्ट वर्ग का प्रमुख अपशिष्ट कौन सा? अवांछित ध्वनि। किसी व्यक्ति या वस्तु से जनित सामान्य आवाज़ क्या कहलाती है? ध्वनि। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई डेसिबल में मापी जाती है। सामान्य बातचीत की तीव्रता 60 डेसिबल। कितनी तीव्रता वाली ध्वनि प्राणघातक हो सकती है? 150 से 160 डेसिबल। यूनियन कार्बाइड के भोपाल स्थित प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट हवा रिसने की घटना कब हुई? 3 दिसंबर 1984। रेफ्रिजरेटर तथा जेट विमानों से क्या विसर्जित होता है? एरोसोल। जल में किसी भी प्रकार के अवांछनीय गैस या द्रव्य व ठोस पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। हैजा, टाइफाइड, दस्त, पेचिश किससे जनित रोग हैं? बैक्टीरिया। हेपेटाइटिस, पीलिया किससे होते हैं? वायरस या विषाणु। अमीबियोसिस, पेट दर्द, आंतों व आमाशय के संक्रमण किससे जनित रोग होता है? प्रोटोजोआ। ये एंटमीबा हिस्टोलिट का है। कृमि जनित रोग कौन सा है? नारू। जल में अधिक मात्रा में उपस्थित रसायन, फ्लोराइड तथा दंत हड्डियों की विकृतियाँ किस राज्य की जल जनित बीमारी है? राजस्थान। जल में किसकी उपस्थिति तथा जल को विषैला बनाती है? नाइट्राइट, पारा, संख्या या लेड। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, अपरिष्कृत मल, घरेलू अपमार्जक, जलकुंभी, कृषि अपशिष्ट के पदार्थ किस प्रदूषण के कारण हैं? जल प्रदूषण। जहाज़ों से बहने वाला तेल, ग्रीस तथा पेट्रोलियम उत्पाद, डिटर्जेंट, पाहित मल तथा कूड़ा कचरा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ किसके प्रदूषक हैं? समुद्री प्रदूषण। अपरोक्ष रूप से मृदा प्रदूषण का उदाहरण क्या है? एसिड रेन। भौतिक प्रदूषण का एक विशेष प्रकार कौन सा है? विकिरणीय प्रदूषण। प्राकृतिक विकिरण में कौन सी किरणें आती हैं? कॉस्मिक। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख के कण किस कारण पैदा होते हैं? वनाग्नि। वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड किस कारण पैदा होते हैं? ज्वालामुखी उद्गार। वायु प्रदूषक अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन एवं CO2 किस कारण पैदा होते हैं? पेड़ पौधों के दहन से। महासागरीय जीव जंतुओं से किसके कारण प्रदूषण फैलता है? मिथाइल क्लोराइड। महासागरीय जीव जंतुओं से किसके कारण प्रदूषण फैलता है?
मिथाइल क्लोराइड। वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? दहन की प्रक्रिया। पेट्रोल में बड़ा प्रदूषक कौन होता है? लेड। जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। एरोसोल कैन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली से कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? फ्लोरो। सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग किस प्रदूषक की दायक है? क्लोरीन। ग्लिसरॉल तथा तेल के द्वारा वियोजन से उत्पन्न प्रदूषक क्या है? एल्डिहाइड। रक्त को खराब करने तथा किसकी प्रचुरता से दम घुटने से मृत्यु हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, जिसके कारण मानव का दम घुटने लगता है और दम घुटने का कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वृक्षों के लिए कौन सी गैस अत्यावश्यक है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर पर यातायात के धुएं से भी ज़्यादा बुरा प्रभाव किसका पड़ता है? धूम्रपान। रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक विविधता वाला पदार्थ कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। सस्पेंड पार्टिकुलर मैटर के दो अंग कौन से हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किस प्रदूषक से कालांतर में पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रदूषक से ऑक्सीजन के ऊतक घटते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड दहन। वातावरण में उपस्थित पानी की भाप से मिलकर कौन एसिड वर्षा करता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। किस प्रदूषक से बच्चों में सांस के तीव्र रोगों के संक्रमण और नज़ले की शिकायत बढ़ती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा प्रदूषक दूसरे प्रदूषकों के साथ मिलकर आँख में जलन पैदा करता है? वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स। पौधों के लिए बड़ा घातक तथा विषैला प्रदूषण कौन है? ऑक्सीडेंट और ओजोन। कोल डस्ट से होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? एंथ्रासाइटिस। सिलिका किस प्रमुख रोग का जनक है? सिलिकोसिस। एस्बेस्टस किस प्रमुख रोग का कारक है? एस्बेस्टोसिस। आयरन किस मुख्य रोग का जनक है? सिडेरोसिस। कैन फाइबर डस्ट किस प्रमुख रोग की जनक है? बेगासोसिस। कॉटन डस्ट किस प्रमुख रोग की जनक है? बायसिनोसिस। ग्रेन डस्ट किस प्रमुख रोग की जनक है? फार्मर्स लंग। टैबेको डस्ट किस प्रमुख रोग की जनक है? टोपेसोसिस। शीशे के कण विशेष रूप से किस प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं? तंत्रिका तंत्र। कौन सा प्रदूषक श्वसन विष का कार्य करता है? कैडमियम। कौन सा प्रदूषक मनुष्यों में एक्जिमा, मुहासे तथा एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है? ओजोन। वनस्पति की वृद्धि के लिए कितने खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। एक अच्छी मिट्टी में कितने खनिज तत्व मिल जाते हैं? 13। वनस्पति की वृद्धि के लिए कितने खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। एक अच्छी मिट्टी में कितने खनिज तत्व मिल जाते हैं? 13। मृदा प्रदूषण के दो कारण कौन से हैं? बड़े बड़े बांध बनने, खनन उद्योग। सुपर फॉस्फेट खाद में कौन सी धातु कम मात्रा में पाई जाती है? लेड, कैडमियम। संख्या। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या सल्फर के यौगिक जल से क्रिया करके मृदा को कैसा बना देते हैं? अति अम्लीय। किस सामान्य शब्द के अंतर्गत फॉस्फोरस युक्त सभी कीटनाशक आते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेटस। देश की 7 मिलियन हेक्टेयर लवणीय भूमि का कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षारीयता से पीड़ित है? 3.58। प्रतिवर्ष समुद्र में कितने टन क्रोमियम बिना किसी उपचार हुए अनुकरण के फेंक दिया जाता है? 6000 टन। प्रतिवर्ष समुद्र में कितने टन संख्या बिना किसी उपचार हुए अनुकरण के फेंक दिया जाता है? 8000 टन। प्रतिवर्ष समुद्र में कितने टन बेरियम बिना किसी उपचार हुए अनुकरण के फेंक दिया जाता है? 900 टन। प्रतिवर्ष समुद्र में कितने टन लोहा बिना किसी उपचार हुए अनुकरण के फेंक दिया जाता है? 17000 टन। प्रतिवर्ष समुद्र में कितने टन सीसा बिना किसी उपचार व अनुकरण के फेंक दिया जाता है? 11000 टन। प्रतिवर्ष समुद्र में कितने टन मैंगनीज बिना किसी उपचार व अनुकरण के फेंक दिया जाता है? 17000 टन। प्रतिवर्ष समुद्र में कितने टन पारा किसी उपचार व अनुकरण के फेंक दिया जाता है? 8000 टन। प्रतिवर्ष समुद्र में कितने टन एंटीमनी बिना किसी उपचार व अनुकरण के फेंक दिया जाता है? 3900 टन। प्रतिवर्ष समुद्र में कितने टन जिंक बिना किसी उपचार व अनुकरण के फेंक दिया जाता है? 70000 टन। सागरीय प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तेलीय प्रदूषण। प्रत्येक वर्ष कितने लाख मीट्रिक टन तेल समुद्रों में मिल जाता है? 3.5 लाख। सागरीय दुर्घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष कितने लाख मीट्रिक टन तेल समुद्र में फैल जाता है? 1.3 लाख। पेट्रोलियम पदार्थ के
परिवहन के समय साधारण रूप से बिना किसी दुर्घटना के कितने लाख मीट्रिक टन तेल समुद्र में फैल जाता है? 0.45 लाख। प्रदूषित समुद्री जल में स्नान करने से कौन सा रोग हो जाता है? चर्म रोग। एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितने डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि सुनना उपयुक्त और सामान्य होता है? 50 से 60 डेसिबल। वह प्रक्रिया जिसमें अति तीव्र ध्वनियाँ बार बार और लगातार सुनाई देती हैं क्या कहलाती हैं? ध्वनि प्रदूषण। इसी के साथ ही हमारी ये क्लास आज समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। धन्यवाद।